हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग केवीएस की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने ये कट ऑफ बहुत जगह से एनालिसिस करके कम से कम 1000 बच्चों के मैसेज मेरे टेलीग्राम में थे और मैंने काफी सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा किया है। और उसके बाद जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जहां पे 10K से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं जिनके, और जिन्होंने कम से कम 1K से ज्यादा कमेंट है जिनके पास, मैंने उस कमेंट में जो जो बच्चों ने डाटा भेजा है उन सभी को इकट्ठा करके और उनके नाम वाइज फिर ये कट ऑफ तैयार की है। तो मैंने बहुत सारी मेहनत लगी इस चीज में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज कट ऑफ के बारे में, जो केवीएस की कट ऑफ है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे किसी भी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स को खंगाला है, तो जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने उठा लिए हैं। तो आइए देखते हैं आप लोगों के सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आपने बहुत ज्यादा पुटअप किए हैं। तो देखिए, जो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन था कि कट ऑफ किया जा सकती है, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि गलत प्रश्न का क्या। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फिर रिवाइज आंसर की कब तक, और इसके बाद रिजल्ट कब तक, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि अभी तक केवीएस में कभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। एक शिफ्ट में एग्जाम होता था, नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गलत प्रश्न का क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कोई भी शिफ्ट हो, हर एक शिफ्ट में 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे ऑब्जेक्शन किया जाएगा, और ऑब्जेक्शन का जो चार्ज है वो 1000 रुपए लिया जा रहा है। तो अगर एक बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया है उस क्वेश्चन पे, तो आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा। अगर एक भी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है तो नंबर सभी को मिलेगा, अगर ऑप्शन चेंज होता है तो कम से कम 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन है जहां पे ऑब्जेक्शन तो तय है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपके जितने नंबर हो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन का आप इजाफा कर लें। मैं इसी को देखते हुए अपनी कट ऑफ मतलब किया है कि इस टाइम आपके कितने नंबर हैं। रिवाइज आंसर की के बाद कितने नंबर आते हैं उसका मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइम आपके कितने नंबर हैं मैंने वो चीज देख के आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई है। तो उम्मीद है कि आपका ये गलत प्रश्न का क्या, इसका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सभी को नंबर मिलेंगे अगर किसी ने भी ऑब्जेक्शन कर दिया है। फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की कब तक, आप लोग खुद देखिए कि मुश्किल से 4 से 5 दिन आप लोगों को ऑब्जेक्शन का दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि रिजल्ट भी आंसर की, रिवाइज आंसर की आने में। और ऐसा नहीं है रिवाइज आंसर की पहले आएगी उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूं। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट वर्क हो रहा है। तो आप लोगों को हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलने ही वाले हैं जो सही होकर आएंगे। तो मैंने लगभग उस चीज को देखते हुए ही अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। तो रिवाइज आंसर की जल्दी आएगी और उसके बाद फिर फास्टली रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग इससे बेफिक्र रहें। उसके बाद देखिए रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट का मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ही रिवाइज आंसर की आती है उसके मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा क्योंकि ये बहुत फास्ट वर्क चल रहा है। क्योंकि आप लोग खुद देखिए, जब 4 से 5 दिन का केवल आपको टाइम मिलेगा सिर्फ इसके ऑब्जेक्शन के लिए, तो आप लोग खुद सोचिए कि हमारा रिजल्ट कितना फास्ट आने वाला है। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, ये पहली बार ऐसा एग्जाम हुआ है केवीएस का। इससे पहले जो भी एग्जाम होता था वनडे मतलब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता था, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। इस बार नॉर्मलाइजेशन होना है, और नॉर्मलाइजेशन में आप भी जानते हैं कम से कम 6 से 7 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। आप लोग बिल्कुल इससे बेफिक्र रहे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये तो कंफर्म है कि नॉर्मलाइजेशन होना है। तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहें। और नॉर्मलाइजेशन में कम से कम किसी भी शिफ्ट में 8-8, 10-10 नंबर भी मिलेगा, जैसी 8 शिफ्ट है। और आप लोग भी जानते हैं जो शुरुआत की शिफ्ट होती है वो एक इजी टू मॉडरेट होती है, और उसके बाद जैसे ही लास्ट की ओर बढ़ते चले जाते हैं हार्ड की ओर चली जाती है। लेकिन कुछ शिफ्ट ऐसी भी है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत है जिस शिफ्ट में, तो वहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और एक चीज बता दूं, कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट सिंपल है, ये तो बोर्ड भी नहीं बता सकता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी सिंपल है। हम लोगों को अनुमान लगाना ही बेकार है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में अटेम्प्ट के ऊपर होता है, कितने क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किए हैं। जब तक आप लोगों का पूरा चेकिंग नहीं हो जाएगी कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, तब तक नॉर्मलाइजेशन का आप लोग कैसे समझ पाओगे। सिर्फ मेरे कहने से कि मैं 120 कर पाया, मैं 125 कर पाया, मैं 130 कर पाया, इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहे, किसी की भी बहकावे में ना आए। और आप लोगों का जैसे किसी मान लो 22 तारीख को एग्जाम हुआ है, अगर किसी ने बता दिया 22 तारीख को बिल्कुल सरल पेपर था, तो क्या आप लोग उस चीज में डर जाओगे?
आप लोगों को लगेगा कि मेरा तो होगा नहीं या मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, तो आप लोग इस चीज से बेफिक्र रहे। ये कोई भी नहीं बता सकता है, किसी को भी इस चीज का अनुमान नहीं है कि कितने नंबर किसके आएंगे, नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल घबराए नहीं। जब तक कॉपी चेक नहीं होगी, बोर्ड को पता नहीं चलेगा, तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा कि कितने नंबर किसको मिलने वाले हैं। तो आप लोग घबराए नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके लिए मैंने कुछ प्रीवियस डाटा इकट्ठा करके रखा है। तो मैं आप लोगों को पूरा एक एक डिटेल में समझाता हूं कि कैसे मैंने इस चीज को एनालिसिस किया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं 2016-17 की। तो 2016-17 में जो वैकेंसी थी वो कितनी 6000 प्लस थी, जहां पे पीआरटी की 4348, पीजीटी 690 और टीजीटी की 926 थी। और जो एग्जाम था हमारा 1 शिफ्ट में हुआ था, तो इसका मतलब उस समय नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ होगा। तो देख लेते हैं कि पहले हमारा जो एग्जाम होता था वो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होता था। तो 150 में आप लोग देखिए 150 नंबर का है, तो 150 में जो कट ऑफ गई थी हमारी वो कितनी गई थी, यूआर की 100 गई थी, जो रिटर्न के बाद, इंटरव्यू नहीं हुआ था, रिटर्न के जस्ट बाद कितनी कट ऑफ गई थी, यूआर की 100, ओबीसी 100, एससी 95, एसटी 87, ओएच 88। और इंटरव्यू के बाद कट ऑफ कितनी गई थी 71, ओबीसी 65, एसटी 65, एसटी 59 और ओएच 64। वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो ये हमारी उस समय की कट ऑफ है जो हमारी गई थी 2016 और 17 में। उसके बाद बात कर लेते हैं 2018 और 19 की। तो 2018-19 में वैकेंसी थी 8300 प्लस। उसके बाद पीआरटी 5300, पीजीटी 592, टीजीटी 1900। और जो कट ऑफ थी वो भी 150 और में थी, क्योंकि 150 का ही तो पेपर होता था उस समय। तो देखिए ये भी 1 शिफ्ट में था, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो इसकी कट ऑफ गई थी यूआर की 95, ओबीसी 94, एससी 88, एसटी 79, ओएच 83। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी हमारी वो 68 यूआर की, और ओबीसी 63, एससी 61, एसटी 54 और ओएच की गई थी 57। तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे 100 कट ऑफ है और यहाँ पे 95 है यूआर की, तो 5 नंबर कैसे डाउन चली गई। तो देखिए यहाँ पे ये 2018 था, यहाँ पे न्यू पैटर्न आया था। जब भी न्यू पैटर्न आता है, न्यू पैटर्न पे एग्जाम लिया जाता है, तो वहां पे हमेशा ही जो मार्किंग होती है वो डाउन होती है, कट ऑफ डाउन होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 2022 की। देखिए ये आप लोगों को पूरा डाटा बता दिया, यहाँ कट ऑफ डाउन हुई। ऐसे ही 2022-23 में भी न्यू पैटर्न आया था। अगर न्यू पैटर्न आया तो यहाँ पे भी कट ऑफ कम हुई होगी पिछली साल की अपेक्षा। तो 2022-23 की बात कर लेते हैं। इसमें से एग्जाम इस बार 180 नंबर का हुआ था। इसके पहले जो एग्जाम होता था वो होता था 150 का, और ये पैटर्न बदला और 180 नंबर का हो गया। तो देखिए पीआरटी की वैकेंसी 6414, टीजीटी की 3176 और पीजीटी की 1409। टोटल जो वैकेंसी है वो 13400 प्लस वैकेंसी है। ये डाटा आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी साइट से मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से ये डाटा इकट्ठा किया है। देखिए 2022-23 में अगर बात करते हैं डाटा के अनुसार, तो देखिए जो ये पीआरटी है, यहां पे हमारे फार्म पड़े थे 5 लाख, और पीजीटी और टीजीटी में टोटल फार्म हमारे 10 लाख पड़े हैं। और जो अंदर से पता चल रहा है, जो डाटा मिला है हमें, कि यहां से यहां पे 70% अटेंडेंस थी और यहां पे 80% अटेंडेंस थी। अगर 80% अटेंडेंस होती है तो यहां पे लगभग 4 लाख बच्चे थे, 4 लाख बच्चे थे। और यहां पे अगर 70% अटेंडेंस है तो लगभग 7 लाख बच्चे थे। तो ये डाटा हमें मिला है। इस डाटा के हिसाब से मैंने कट ऑफ भी बनाई है और अटेंडेंस के हिसाब से भी कट ऑफ बनाई है। तो देखिए टोटल 13400 पोस्ट थी। तो जो अभी तक केवीएस ने क्या किया है कि लगभग 2.5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, 2.5 गुना बुलाया जाता है। तो 13400 वैकेंसी अगर इसका 2.5 गुना किया है तो लगभग कितना 37,500 हमारा बैठता है। मतलब 37,500 बच्चों को बुलाया जाएगा, और जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि कितना 37,500 बच्चों को बुलाया जाएगा, उस हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूं। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं 2018 में। तो 2018 में देखिए आप कितना 95 यूआर की कट ऑफ गई थी। तो लिख लेता हूं 95 यूआर की कट ऑफ 95 गई थी। और उसके बाद इसकी जो नंबर थे वो कितने थे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। इसका मैं निकाल लेता हूं कि कितने परसेंट इसकी कट ऑफ गई थी, मतलब यूआर की कितनी परसेंट। जब यूआर की कट ऑफ निकाल लेंगे उस हिसाब से मैं अंदाजा लगाना आराम हो जाएगा। तो आप लोग देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10। उसके बाद 3 से इसको काटने के बाद आप लोगों का लगभग ये 63% के आसपास आएगा। 63% आप लोगों के पास ये डाटा मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चन थी। इस बार क्वेश्चन थे 180, और 180 में अगर हम 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63% था, तो कितने नंबर हमारा निकल के आएगा। ये 180 क्वेश्चन का आप 63% निकालेंगे तो ये आपका लगभग निकल के आएगा 113 दशमलव कुछ पॉइंट आएगा, मतलब लगभग 113 में आएगा।
तो देखिए लगभग 113 नंबर आएगा। जब आप देखो मैंने क्या किया इसमें 2018 में 95 यूआर की कट ऑफ थी, तो 95 150 का टोटल नंबर था और परसेंट निकालिए लगभग 63% यूआर की कट ऑफ गई थी। तो पहले मैंने वही किया कि 180 इस बार नंबर थे, तो 180 का 63% निकाला, कितना है 113। तो मतलब अगर पिछली बार के हिसाब से देखा जाए तो 113 नंबर इनफ है, 113 नंबर इनफ है। लेकिन इस बार ज्यादा शिफ्ट में था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था, गलती भी ज्यादा थी, तो मैं इस चीज को भी देखूंगा तभी तो इस चीज की कट ऑफ बता पाऊंगा कि कितने क्वेश्चन गलत हैं। ज्यादा इस बार कम से कम हर एक शिफ्ट में 5 नंबर मिलने वाला है, और ऊपर से इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी मिलेगा। तो इस तरीके से काफी नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। तो देखिए ये रहा हमारा एक थोड़ा सा मोटा मोटी ये हमारा फिगर हो गया कि 113 के आसपास नंबर आए तो ठीक है। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि सर मतलब जो कट ऑफ जाएगी हम लोग कितने में सेफ समझे अपने आप को, तो मैं वो भी बता देता हूं कि कितने कम से कम नंबर वाले इंटरव्यू की तैयारी करें और कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले एकदम सेफ है। मैं दोनों क्राइटेरिया बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहे। तो मैं बताता हूं दोनों की कट ऑफ कितनी। तो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पूरा डाटा इकट्ठा किया है, पूरा एनालिसिस किया है, उस हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप लोगों को बता दूं जहां पे आप लोग सेफ समझेंगे। तो देखिए जो टीजीटी के लिए है यूआर की कट ऑफ कितनी 115, ओबीसी 113, ईडब्ल्यूएस 112, एससी 110, एसटी 105, ये टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए यूआर की 120, ओबीसी 117, ईडब्ल्यूएस 116, एससी 115, एसटी 110, और पीआरटी के लिए यूआर 105, ओबीसी 103, ईडब्ल्यूएस 102, एससी 97 और एसटी 95। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है। तो इतने नंबर जिसके भी हैं वो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप ही लोग कहोगे, देखिए इस बार अधिकतर ऐसा होता है कि जहां जहां एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जैसे एक चीज एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे आपके 90 नंबर आ गए, आपके 90 नंबर आ गए और किसी ने कट ऑफ बता दी कि कट ऑफ जाएगी इसकी 95, तो आप क्या करते हैं वहां पे उसकी तैयारी करना छोड़ देते हैं। यही सोचते हैं कि मैं तो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर रहा कहीं से, और इसकी तैयारी छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर पहुंच गए 100 और कट ऑफ कितनी चली गई, कट ऑफ चली गई यहां पे 95, जो उस बंदे की कट ऑफ तो एकदम सही है कि 95 कट ऑफ चली गई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होकर आपके 100 नंबर हो गए। और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो आप खुद बताइए रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलता है, क्या आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओगे, क्या आपका सिलेक्शन होगा, आप वहीं से पीछे हो जाते हो। तो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके 2-4 नंबर अगर कम भी हैं तो भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, आपका बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन ने आपका साथ दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप क्या करोगे, उस समय आप क्या करोगे, आप खुद सोचोगे कि अब इतने कम दिन में मैं क्या करूं, और आपको स्किप करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और उसी टाइम एक ऐसा बच्चा होगा जो 90 वाला तैयारी कर रहा होगा पहले से और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आप इसके 2-4 नंबर कम भी हैं तो आप तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि लगभग 5 नंबर तो सवाल के आपको मिलेंगे जो गलत हैं, रॉन्ग वाले मिलेंगे, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 5 नंबर प्लस ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो लगभग 10 नंबर का फर्क आ रहा है। और आप लोग देखिए आराम से बढ़ जाएंगे। तो आप 2-4-5 नंबर कम भी हैं तो भी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद इसका जो सेफ जोन है, सेफ जोन मैं बता दूं, अगर इसमें से 10 नंबर और इसमें से 10 नंबर और इसमें से 10 नंबर इंक्रीज कर दिए जाएं, उसका 100% फाइनल सिलेक्शन होगा, वो बिल्कुल एकदम श्योर है। अगर 125, 130 और 115 मैंने सब में 10-10 नंबर का इंक्रीजमेंट किया है, अगर इतने आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल ग्रीन जोन में हो, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100%, कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग ग्रीन जोन में है या रेड जोन में है। तो अब जो मेरी कट ऑफ के अंदर है, कट ऑफ में क्वालिफाई है, उसका भी सिलेक्शन आराम से होगा, वो इंटरव्यू की तैयारी करें। और जो इसके नीचे आ रहे हैं वो लोग येलो जोन में हैं, तो वो भी इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, क्योंकि बाई चांस अगर नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा मिल गया और आपके शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए और उसमें फुल मार्क मिला या ऑप्शन चेंज होने के बाद आपके सही हो गए, तो आप क्या करोगे फिर। तो आप लोग तैयारी करते रहें, एटलीस्ट कम से कम जब तक आपका रिवाइज आंसर की जब तक नहीं आ जाती पूरी फाइनल, तब तक आप तैयारी करते रहें। इतनी बात आप लोग मेरी मान लें, वरना आपको बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने पूरी कट ऑफ बता दी है। अभी भी अगर कुछ भी क्वेरी आपकी रह गई हो, कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो, तो आप लोग कमेंट करना, और आप लोग जितने भी लोग हैं आप लोग अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स आप इसमें सेंड करना, कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजना।
उसके बाद मैं एक एक का रिप्लाई भी दूंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो आप लोग अपने अपने मार्क्स जरूर भेजना। जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ थी, पूरा एनालिसिस किया हुआ, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है पिछली बार की अपेक्षा, फार्म तो ज्यादा पड़ा है, कोई वो बात नहीं है। पहले फार्म इतने नहीं थे, मैंने आप लोगों को फार्म का भी डाटा बता दिया है। पिछली बार फार्म कम पड़े थे लेकिन वैकेंसी भी कम थी, लेकिन इस बार वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा गलत है हर एक शिफ्ट में। तो आप लोग जरूर कमेंट में आप लोग अपने अपने नंबर और कैटेगरी जरूर मेंशन करें, और आप लोग कौन कौन सी किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस डाटा को इकट्ठा करने में। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को खंगालना पड़ता है, जहां पे आप लोगों के मार्क्स पड़े होते हैं, आपके नाम पड़े होते हैं, पूरा एक एक नोट करना पड़ता है, फिर उसके बाद कट ऑफ बनानी पड़ती है कि इसका एवरेज कितना आया। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा हो कि ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम में मेरे ज्वाइन हो जाइए, जहां पे मैं पूरा डाटा बेचता रहता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को पूरा डाटा मिलता रहेगा, कहां से डाटा इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया, पूरा मैं उसमें पीडीएफ भेज देता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।